जानते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से पूरे मुल्क में अवामी जलसों का सिलसिला शुरू है। गुजरांवाला, कराची, कोयटा, पेशावर से होते हुए कल 30 नवंबर को यहाँ मुल्तान में एक अजीमुशान जलसा होने जा रहा है, लेकिन यहाँ की हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पूरे डिवीज़न में, मुल्तान डिवीज़न हो, डेरा गाजी खान डिवीज़न हो, बहावलपुर डिवीज़न हो, खानेवाल कबीरवाले तक तमाम पार्टियों के कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा है। यूनियन काउंसिल की सतह के ज़िम्मेदारान को गिरफ़्तार किया जा रहा है और आवाम को धमकियां दी जा रही हैं कि आपने जलसे पे अगर गए तो आपको तावान किया जाएगा। तावान का लफ्ज़ बज़ात खुद एक गैर कानूनी लफ्ज़ है, एक मुजरिमाना लफ्ज़ है और हुकूमत इस वक्त रियासती दहशतगर्दी पे उतर आई है। लेकिन मैं ऐलान करता हूँ PDM के तमाम जमातों के बिहाफ पे कि कल का जलसा होकर रहेगा और कोई ताकत PDM के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। मैं अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूँ, तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएँ और जहाँ जहाँ पर पुलिस या कोई भी क़ुव्वत रास्ते में आती है उनकी क़ुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। भरपूर मुज़ाहमत के साथ कल की कार्रवाई इंशाअल्लाह होकर रहेगी। हमने इस तमाम सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कल की हिकमत अमली तैयार कर ली है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आखिर ये हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तुमने 2 सालों में जो आवाम का हशर कर रखा है, गरीब के मुंह से तुमने निवाला छीना है, लोगों के घर छीन लिए हैं, रोज़गार छीन लिया है। आज किसान रो रहा है, मज़दूर रो रहा है, मेहनत कश रो रहा है, ताजर रो रहा है, गरीब दुकानदार रो रहा है, छाबड़ी वाला रो रहा है। आज हम उनकी ज़बान बन रहे हैं, उनकी ज़बान बनना चाहते हैं। आप अगर आवाम की ज़बान को बंद करने की कोशिश करते हैं या उनको काटने की कोशिश करते हैं तो फिर आवाम की ज़बान बनना हमारा हक बनता है। हम किसी किस्म की लाकानूनियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, हम किसी कीमत पर पुलिस गर्दी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर जलसे का रुख नहीं कर सकेंगे तो याद रखें, जेलों का रुख करेंगे, बहादुरी के साथ करेंगे, तुम्हारे जेलें भर देंगे। और मैं ऐलान करता हूँ कि जो मुल्तान में इंतज़ामिया ने रवैया रखा है, ये पूरी हुकूमत की प्लान है। मैं इसके ख़िलाफ़ अगले जुमे और फिर इतवार को पूरे मुल्क के ज़िली हेड क्वार्टर्स पर मुज़ाहरे करने और एहतजाज करने का ऐलान करता हूँ। तहरीक जो हम चाहते थे कि आराम आराम से आगे बढ़े, शायद इनकी अपनी हमाकतों की वजह से बहुत जल्द हमारी तहरीक तेज़ी की तरफ आगे बढ़ेगी। हमने कहा था कि हम जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन अब शायद वो चाहते यही हैं कि हम बहुत जल्द ही लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करें और इस्लामाबाद की हम वहाँ पर पहुँचकर इनको बताएं कि तुम्हारी क्या औकात है। इंशाअल्लाह हुक्मरानों को उनके औकात बताएंगे। इन्होंने गिरफ़्तार किया है। रात को जलसागाह में जो कारकुन काम कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने दावा बोला है, हमारे
जनाब अली कासिम गिलानी साहब को, जनाब वक़ार डोगर साहब को उन्होंने गिरफ़्तार किया। बहुत से कारकुन गिरफ़्तार हैं, सैकड़ों कारकुन इस वक्त उनके थानों में बैठे हुए हैं। FIR नहीं है, लेकिन उनको हब्स बेजा में रखा हुआ है और कुछ को जेलों में ले गए हैं। 3 MPOs के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन सियासी तहरीकें और गिरफ़्तारियाँ और ये आजमाइशें ये साथ साथ चलती हैं, हमें इनसे डराया नहीं जा सकता। जलसा कहाँ पर करेंगे? जलसा किला कोहना कासम बाग पर होगा और तमाम क़ियादत वहाँ पर पहुँचेगी और जी जो इस वक्त तक इंतजामिया वहाँ पे मैयर दे रही है, 3 हेलीपैड भी बना दिए गए। अब दोबारा उसको किला कोना कासिम बाग से तमाम मीडिया को भी निकाल दिया गया और तमाम होता। इस सूरत हाल में किस तरह से आपके जो ये कल देखा जाएगा इंशाल्लाह। मैदान गर्म हो जाएगा जी और हर तरफ मैदान गर्म होगा। आपके गिरफ्तार हैं, उनके लिए कोई लीगल कमेटी या इस किस्म की कोई चीज़ PDM ने वो भी करेंगी। अच्छा, मरियम साहिबा के हवाले से इत्तला है कि हुकूमत शिरकत की इजाज़त नहीं दे रही और उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है अगर जाती उम्र। देखें, हमने ये तहरीक जो है ये कोई हुकूमत की इजाज़त से शुरू नहीं की। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने जलसे में शिरकत जो है वो हुकूमत की इजाज़त से नहीं करनी। कल मरियम नवाज़ शरीफ साहबा हर कीमत पे मुल्तान पहुंचेंगी और इंशाअल्लाह ताला तमाम रुकावटें तोड़ के पहुंचेंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे पंजाब से बिलखसूस और पाकिस्तान से बिलअमूम हर कारकुन, हर वोटर, सपोर्टर, ओहदेदार, MNA, MPA, टिकट होल्डर सब कल जो है वो मुल्तान का रुख करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो इमरान खान 3 सालों से ये कह रहा है ना, इमरान खान जो 3 सालों से कह रहा है ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह ताला अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मौलाना साहब, लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा या उससे पहले भी कोई चांस है? जो इस्तीफों का ऑप्शन है वो लॉन्ग मार्च के बाद इस्तेमाल किया ये तो PDM की क़यादत फैसला करेगी। मैं जमीयत उलमा इस्लाम के और दूसरी तमाम पार्टियों के रज़ाकारों को भी कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ जहाँ पर हैं फौरी तौर पर मुल्तान की तरफ पहुँच जाएं और जलसे के इंतजामात को खुद संभालें। मौलाना साहब ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च से पहले भी इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है या इस्तीफों का ऑप्शन लॉन्ग मार्च के बाद के लिए रखा? मेरे ख्याल में अब ये चीज़ें जो हैं फ़लाँ ऑप्शन और फ़लाँ ऑप्शन, उन्होंने जंग छेड़ दी है तो हमने जंग छेड़ दी है। अब कोई तरतीब नहीं है, जो कुछ होगा जब होगा सामने आता रहेगा। कोरोना के हिसाब से वो बार-बार बात करते हैं, क्या कोरोना SOPs का भी ख्याल? ये कोई तरीका है कि पेशावर में हमें कहें कि आप जलसा न करें, कोरोना है, और स्वात में एक सियासी पार्टी को इजाज़त दें? ये कोई तरीका है कि आज मुल्तान में हम जलसा कर रहे हैं, हमारे लिए कोरोना है, और दीर में जलसा हो रहा है और लाहौर में जलसा हो रहा है? तो ये क्या तरीका है कि इस कोरोना का सिर्फ हमारे साथ लड़ाई है? और फिर ये जो कोविड-19 की बात हो रही है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोविड-18 है। कोविड-18 मुल्क के लिए तबाहकुन है। ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है, मुल्क की मईशत को तबाह करके हमें पूरी दुनिया का ग़ुलाम बना रहा है। हमने आज़ादी की जंग लड़नी है, जमहूरी जंग लड़नी है, हुकूक की जंग लड़नी है, अवाम की जंग लड़नी है, और ये हरबे हम हर दौर में देख चुके हैं। हमेशा ये हरबे नाकाम हुए हैं और अवाम कामयाब हुए। मौलाना साहब ये बताइएगा, अगर आपको नहीं जलसा करने देते दूसरे कल कुव्वत का मुजाहरे के इंतजामिया की जाने से, तो कहाँ पर धरना देंगे? बात कर लें। मेरे ख्याल में एक बात वाज़ेह रहे कि आज के बाद कल हम देखते हैं इनके रवैये को, हम जलसा करेंगे। अगर उन्होंने जलसा न करने दिया तो पाकिस्तान का ज़िला जलसागाह बन जाए। आज भी PDM के कारकुन जलसागाह जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अलील हैं और जरदारी साहब भी अलील हैं, तो उन्होंने आसिफा भुट्टो साहिबा को उन्होंने कहा है कि कल वो जलसे आम में वो खिताब करेंगी और वो शमूलियत करेंगी। और आपने देखा कि मैं बहुत मशकूर हूँ हुकूमत का, उन्होंने जलसे से पहले ही जलसा कामयाब कर दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक वादा किया था पहले दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप जलसा करें अपोजिशन,
मैं कंटेनर भी दूंगा और मैं खाना भी दूंगा। उन्होंने आधा वादा पूरा कर दिया, कंटेनर आ गए। अच्छा मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल है कि जब लास्ट टाइम आपने आज़ादी मार्च किया था तो यहीं पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बैकडोर राब्ते जो हैं वो सियासतदानों के हमेशा एस्टेब्लिशमेंट में रहते हैं। आज़ादी मार्च के हवाले से आपसे एक सवाल किया गया था, क्या अब भी जो है, आज इमरान खान साहब से कल एक इंटरव्यू किया गया था और उनसे पूछा गया था कि आपके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा दबाव है, तो क्या आपके इन जलसों से क्या आपके भी बैकडोर चैनल राब्ते इस मूवमेंट में भी हैं? हमने मुनक़ते कर दिए थे और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया था पीडीएम ने, कोई राब्ता नहीं होगा। लेकिन सियासी कारकुन ने जो अब गिरफ्तार है, क्या आप अल्टीमेटम देना चाहते हैं कब तक उनको छोड़ा जाए? वकला का जो टीम है वो देखिए, उसमें वकला की टीम से हम मशवरा कर रहे हैं और उसके हवाले से इंशाल्लाह ये तो कल तो जलसा है ना, अब तक तो हो जाना। आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। कल गिरफ्तारी की गई, उस हवाले से क्या कहना है? पहली बार 16 एमपी के तहत जो है इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत अमल किया है इंतजामिया ने। से शायद अगर आप अग्रेसिव उसके में जा रहे हैं तो शायद दोबारा बात करने की जरूरत पड़ेगी, आपकी लीडरशिप को दोबारा बैठना पड़ेगा। हम हज़रत 8 दिसंबर को आइंदा के इक़दामात के लिए सरबराही इजलास कर रहे हैं लाहौर में इंशाअल्लाह। ये जो आपने हमने पीपल्स लॉयर फोरम इस्लामाबाद हमने पीपल्स लॉयर फोरम को हमने मुतहरक किया है, वो तमाम उन गिरफ्तार जो हमारे हैं कारकुन, न कि सिर्फ वो पीपल्स पार्टी के पीडीएम के भी जितने लोग गिरफ्तार हैं, हमने पहले भी किया था, उनके साथ गए थे मेरे जो लॉयर्स थे, अब भी वो जाएंगे। और जो बच्चा मेरा जो अरेस्ट हुआ है उसको, जो कि जितने बाकी भी अरेस्ट हुए हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, तो इसलिए हम कंडेम करते हैं, खा वो किसी जमात से हैं पीडीएम के, उनको जो हरासा किया जा रहा है मैं उसको कंडेम करता हूँ। एक तो ऐसा बच्चा है कि जो मुझे मिलने आया और 8वीं जमात में पढ़ के उसको भी साथ लेके चले, ये हाल। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैं कई साल मैं जेलों में रहा हूं, मगर मुझे हथकड़ी कभी नहीं लगी, मगर इन्होंने कल सिर्फ तजलील करने के लिए और खौफ व हिरास पैदा करने के लिए मेरे बेटे को इन्होंने हैंडकफ किया, ताकि लोगों में इम्प्रेशन पड़े कि अगर हम इनको कर सकते हैं तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आज सारी क़यादत खड़ी है, क्या किला कोना कासिम बाग का कोई आज विजिट करेंगे आप लोग? ये हम आपको क्यों बताएं? ये विजिट कल ही होगा इंशाल्लाह और भरपूर होगा। आप बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा हाल है, कंटेनर लगाए गए, हेलीपैड भी 3 वहाँ पर बना दिए गए हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए, अब उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा क्या लाएमल है आप? देखें जी, मरियम नवाज साहबा जो है वो बिल्कुल कल यहाँ पे आएंगी, तमाम तर रुकावटें तोड़ के हम आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं मुल्तान डिवीज़न से भी और बाकी डिवीज़न से, उन सबको कहा गया है।